जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। अग्निवीर योजना, जी हाँ, आप जानते होंगे अग्निवीर योजना। जिस दिन ये योजना आई थी, ऐलान हुआ था, उसी दिन से इस योजना के ऊपर, अग्निवीर स्कीम के ऊपर लगातार बड़े और गंभीर सवाल उठने लगे थे इस देश के भीतर। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? आरोप यहां तक लग गया था कि फौज को बिल्कुल खत्म करने की एक नई कोशिश है, एक पहल है, एक नई प्रक्रिया के तहत। कल पंजाब के भीतर का एक गांव का एक अमृतपाल ने यह दुनिया को छोड़ करने के बाद मोदी की जो अमृत काल पर जो था बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा करके गया। जी हाँ, इस देश के भीतर में अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत जो फलती थी, जो भर्ती हुई थी, जो अग्निवीर बने थे, उनमें से पहली शहादत जो है वो अमृतपाल सिंह की हुई है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अमृतपाल ने दुनिया को छोड़ करके भी एक नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमृत काल के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है। अमृतपाल की शहादत जो है, उसकी शहादत का दर्जा तक नहीं मिल पाया। माथे पर गोली लगी थी। 4 दिन पहले की घटना है। जब उसकी लाश गांव पहुंचा, सब गांव पहुंचा, तो कैसे 2 हवलदार, सेना के 2 हवलदार, 2 जो फौजी प्राइवेट एम्बुलेंस में, जी, अमृतपाल की डेड बॉडी को लेकर के, उसके शव को लेकर के कोटली कला गांव है, उस गांव तक पहुंचे हो। और गांव के अंदर, उस गांव में, उस शहीद अमृतपाल को, उसको तो शहीद ही कहेंगे क्योंकि वो एक फौज था। 19 साल का वो अमृतपाल, वो उसका जो डेड बॉडी उसके माता पिता और उसके सबको सुपुर्द करके, उसके माता पिता को सुपुर्द करके चले गए। ना ही कोई परेड हुई सेना की, न कोई शहादत के लिए कोई जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, न वो दिया गया, यानी सलामी तक नहीं दिया गया उस सैनिक को। परिवार ने पूछा, सवाल किया, तो बताया गया कि अग्निवीर स्कीम से जो भर्ती होते हैं उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इस देश के भीतर में फौज के अंदर जो जाते हैं, एक के बाद एक पीढ़ियां जिस परिवार से जाते हैं, इस फौज के अंदर भर्ती होते हैं, आखिर क्यों जाते हैं? फौज सम्मान के लिए बुलाती है। फौज के अंदर सम्मान के लिए युवा जाते हैं। शहादत के बाद भी उन्हें तमाम शहादत की तस्वीरें जो है अपने जरा मन में उतारिए, जहन में, आंखों के सामने जरा आप उस दृश्य को अपने लाइए, देखिए, देखिए उसे। जब भी किसी सैनिक की शहादत होती है, जब वो शहीद होते हैं, जब उनकी अंतिम विदाई दी जाती है, सलामी होती है, परेड होता है, इलाके के लोगों की आंखें नम हो जाती है, आंखें गीली हो जाती है। उस परिवार का एक छोटा सा अबोध बच्चा भी कहता है कि हम बड़ा होकर के फौज के अंदर जाऊंगा, अपने पिता की शहादत के बदला लेंगे। वो पत्नी जो बेवा हो जाती है, वो कहती है कि बेटे को फौजी बनाऊंगा। एक बाप जो अपने सहारा खो देता है, वो कहता है मैं छोटे बेटे को भी या पोते को भी इस सेना में ही भेजूंगा। इस तरह सम्मान के खातिर वो ऐसा सोचते हैं। जो देश की रक्षा के लिए अपनी प्राण की आहुति तक दे देने के लिए तैयार रहते हैं और आहुति दे देते हैं, और जो सम्मान मिलता है, जो तिरंगे में लिपटा हुआ, जब उनका पार्थिव शरीर उनके घर आता है, गांव आता है, जब सलामी के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। लेकिन अग्निवीर स्कीम, यह पहली शहादत थी अमृतपाल की। इस स्कीम में जो भर्तियां हुई थी, लेकिन उन्हें कोई सलामी नहीं, कोई परेड नहीं। आखिरकार गांव वालों ने स्थानीय पुलिस को फोन किया, तो वहां से कुछ पुलिस वाले आए हैं। जिला प्रशासन ने, कप्तान ने वहां के भेजा और उन पुलिस वालों ने ही सलामी दी अमृतपाल को। सवाल सेना के ऊपर है, सवाल सेना के ऊपर नहीं है, सवाल पॉलिसी है। जिस पॉलिसी के तहत इस स्कीम आई थी, अग्निवीर स्कीम आए थे, उस टाइम भी सवाल खड़े हो रहे थे लगातार बहुत। शहादत तय करना शहीद है या नहीं है, यह तय करना सेना का काम नहीं होता, यह सरकार की पॉलिसी होती। और क्या सरकार की पॉलिसी के अंदर अग्निवीर शहीद नहीं होते? अगर अग्निवीर शहीद नहीं होते तो फिर आप यह बात बता दीजिए पीएम मोदी जी कि अग्निवीर फौजी है या नहीं है? क्या अग्निवीर फौज के अंदर नहीं है? क्या वो सैनिक नहीं है? जब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने एक ट्वीट किया, तो उन्होंने यही सवाल पूछे थे,
आप जरा ट्वीट देखिएगा, यही सवाल उनके हुए थे। आप ट्वीट देख लीजिए कि आखिर यह अग्निवीर स्कीम के जरिए कोशिश क्या की जा रही है। क्या फौज सैनिक, फौजियों की परंपरा, सैनिकों की परंपरा, क्या इसको खत्म करने की और आगे बढ़ रहे हैं? ये जरा एक तस्वीर आपको देखिए, परिवार वाले हैं और उनके कंधे पर 19 साल का लाल अमृतपाल। कहीं आपको सैन्य सम्मान, शहीद को जो सम्मान मिलता है इस वीडियो के अंदर जरा नजर आए तो आप कहिएगा। क्या इसी खातिर पीएम मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करने वाले, राष्ट्रवाद को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने, उसके मुकाम तक, शिखर तक, ऊपर तक पहुंचाने वाले जो दावा करते हैं प्रखर राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री पीएम मोदी, क्या आप सेना के अंदर, सैनिक के अंदर कौन सा स्कीम है जब एक सैनिक की शहादत हो और उसको शहीद का दर्जा तक ना दिया जाए? जम्मू कश्मीर में ये तैनात था, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात था, और वही इलाका है जहां 2 दिन पहले ही जब देश के, इसके अमृतपाल के माथे पे जब गोलियां लगी थी, जब उनकी मौत हुई थी, उससे 2 दिन पहले वहां पर 2 आतंकियों को सेना ने ही मारा था। अमृतपाल, उसका पार्थिव शरीर घर आ गया। क्या प्रेरणा, सुबह 4 बजे सुबह उठ करके दौड़ते हैं वो नौजवान, वो बच्चे जिनकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना होता है कि फौजी का वर्दी पहनूंगा और सीमा पर देश की रक्षा करने के लिए वहां खड़ा होकर के अपनी जान कुर्बान करने की अगर बारी आई तो भी करूंगा। क्या संदेश है ये इस देश के रक्षकों को? क्या संदेश जाता है इससे, जरा आप सोचिए। अभी भी बहुत समय है। इस देश का जो युवा है, लाखों लाख युवा, जो गांव में जाइए, कस्बों में जाइएगा, छोटे छोटे प्रदेश में जाइएगा, सुबह 3-4 बजे उठ करके मतलब रोड के किनारे दौड़ते हुए लोग मिल जाएंगे, केवल वो फौज के अंदर जाने के लिए, अग्निवीर बनने के लिए खुद को तैयार हो गए। वो पैसे के लिए नहीं होते हैं, पैसे वो किसी तरह से कमा लेते हो, इस देश की सुरक्षा के लिए, उस सरहदों के लिए होते हैं, उस सीमाओं के पे जाने के लिए होते हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या हो? सम्मान के लिए। और इस सम्मान कैसा है, जरा कम से कम आप सोचिए कि उन्हें इतना तो यकीन हो जाए कि वो भी एक फौजी हैं, वो भी एक सैनिक हैं। आप अपनी राय क्या है इस पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।